हैं हम लोग रेकरिंग की। गौर से समझिएगा, दशमलव के बाद पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि रेकरिंग हम लोग बोलेंगे किसको, पहचानेंगे कैसे कि यह क्वेश्चन आपका रेकरिंग का है। रेकरिंग का हिंदी होता है आवर्ती दशमलव। रेकरिंग डेसिमल हिंदी क्या होगा इसका, आवर्ती दशमलव। इसका मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद अगर कोई एक ही संख्या बार 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 लगातार आए यानी अनंत तक आए तो वही क्वेश्चन जो है वो आपका रेकरिंग वाला क्वेश्चन कहलाता है, आवर्ती दशमलव में कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या है, 4 7 4 7 4 7 कितनी बार आया है, अनंत बार आया है। तो यहाँ पे 4 7 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है, मतलब 4 7 जो है वह आपका आवर्ती दशमलव में है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देख लीजिए 3 4 8 3 4 8 3 4 8 कितनी बार आया है, अनंत बार आया है। मतलब यह क्वेश्चन भी किस में है, यह क्वेश्चन भी आपका रेकरिंग में है, आवर्ती दशमलव में है। अब रेकरिंग के सवाल पूछे किस तरीके से जाते हैं, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा जाएगा कि इसका मान जो है वह बताइए कि भिन्न के रूप में कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, दशमलव के बाद अगर कोई एक ही संख्या बार 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 लगातार आए तो यह क्या कहलाता है, रेकरिंग कहलाता है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, दशमलव जीरो के स्थान पर तो जीरो लिखिए, दशमलव के स्थान पर दशमलव लिखिए, और दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आया है उसको सिर्फ एक बार लिखिए। तो देखिए इसमें बार बार क्या आया है, 47 आया है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखना है और इसके ऊपर बार का सिंबल आप लगा दीजिए। बस यह जो सिंबल है बार का वही इस बात को दर्शाएगा कि दशमलव के बाद जो है वह 4 7 4 7 4 7 अनंत बार आया है, इसी वजह से इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं इस तरह से है 0.4 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझिएगा, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि दशमलव के बाद 4 कितनी बार आया होगा, अनंत बार आया होगा, यानी 0.444444 अनंत बार आया होगा, इसी वजह से इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब जिसके पास भी बार का कॉन्सेप्ट होगा वह यह चीज़ देख करके समझ जाएगा कि यह नंबर बार बार आया है, इस वजह से इसके ऊपर यह सिंबल लगा हुआ है। अब इसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो दशमलव से पहले गौर से समझिएगा, दशमलव से पहले अगर जीरो हो तो दशमलव जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है, और अगर एक नंबर के ऊपर से बार हटाना है तो बट्टा में लिखेंगे 1 9, 2 नंबर के ऊपर से हटाना होगा तो बट्टा में 2 9, 3 नंबर के ऊपर से हटाना होगा तो बट्टा में 3 9। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर के ऊपर से बार हटाना है तो हम क्या करेंगे, बट्टा में 2 9 लिखेंगे, तो 47 बट्टा दोनों के ऊपर से हटाना है ना, तो 47 बट्टा कितना लिखेंगे, 99 लिखेंगे। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इस रूप में भी दिया जा सकता है या फिर इस रूप में भी दिया जा सकता है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे कहे कि 0.4 इसको जो है भिन्न में बदलिए तो आप क्या कर सकते हैं, दशमलव के पहले जीरो है तो दशमलव जीरो से कोई मतलब नहीं, एक नंबर के ऊपर से बार हटाना है तो बट्टा में क्या करेंगे, 1 9 लिखेंगे। अब 4/9 को अगर आप सोल्व करिएगा तो वापस से इतना मान आ जाएगा। एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। 4/9 का मतलब क्या है, 4 में हमें भाग करना है, कितना से, 9 से भाग करना है। तो 4 में 9 से भाग लगेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, हम पहले दशमलव देंगे। तो जैसे ही आप दशमलव देते हैं तो अब क्या होगा, हर स्टेप में हम लोग एक जीरो ले सकते हैं। दशमलव दिए तो 40 हो गया। अब 9 से भाग करिए, 9 चौके हो जाएगा 36, शेष हमारे पास कितना बच रहा है, 4, इसके ऊपर फिर से एक जीरो, 9 चौके फिर से हो जाएगा 36, फिर यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 4, फिर यहाँ पे जीरो। कहने का मतलब कि यहाँ जो 4 है वह कितनी बार आएगा, यह आपका अनंत बार आएगा। तो इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 और 4 के ऊपर बार का सिंबल यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो जब भी क्वेश्चन आपका रेकरिंग का मिले तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, 0.348 कितनी बार आया है, अनंत बार आया है। मतलब यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रहा है, तो जिसका पुनरावृत्ति हो रहा होगा उसको हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखना है। तो 3 4 8 एक बार लिखिए और इसके ऊपर यह सिंबल लगा दीजिए। यह बार का सिंबल है जो इस बात को दर्शा रहा है कि 3 4 8 जो है वह क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा होगा उसको सिर्फ कितनी बार लिखना है, एक बार। अब यहाँ से जो है बार को हटाइएगा कैसे, भिन्न में इसको बदलिएगा कैसे, तो पॉइंट के पहले जीरो, तो पॉइंट जीरो से कोई मतलब नहीं है। जितने नंबर के ऊपर से बार हटाना होगा बट्टा में उतना 9 लिखेंगे। तो 3 नंबर है, 3 नंबर के ऊपर से बार हटाना है तो बट्टा में 3 9 लिखेंगे, यानी 348 बट्टा 999। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 0.4777 डॉट 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 इनफाइनाइट है। यहाँ पे 0 तो एक बार आया है, 4 भी एक बार आया है, और बार बार क्या आ रहा है 7, तो हम 7 को भी एक बार लिखेंगे और इस बार बार का जो सिंबल होगा वह केवल 7 के ऊपर लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या था, 4 7 रिपीट कर रहा था तो 4 7 के ऊपर बार लगाए। इसमें 3 4 8 रिपीट किया है तो 3 4 8 के ऊपर बार का सिंबल लगाए हैं, जबकि यहाँ पे 4 रिपीट नहीं किया है, 4 सिर्फ एक बार आया है। रिपीट क्या कर रहा है 7, तो जो रिपीट कर रहा होगा उसके ऊपर ही बार का सिंबल लगाना है। अब तक क्या कर रहे थे, अब तक 2 नंबर के ऊपर बार बट्टा में 2 9, 3 नंबर के ऊपर बार बट्टा में 3 9, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वह कुछ के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर बार नहीं है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर रिकरिंग का सवाल कुछ इस प्रकार से आ जाए कि कुछ नंबर के ऊपर दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद अगर कुछ नंबर के ऊपर बार हो और कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं हो, उस केस में हमें क्या करना है कि 0.0 से तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे को संख्या मानेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा हमारा 47। इस पूरे को जो है यहाँ पे लिखिए और इसमें से उस नंबर को हटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो देखिए 47 में से किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है, तो 4 इसमें से घटा लीजिए। रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, फिर से समझिएगा। दशमलव के बाद जो पूरा नंबर है उसको लिखिए, इसमें से उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। ऐसा कब करना है, जब कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर ना हो। आगे देखिए, बट्टा में क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना 9 और जितना के ऊपर नहीं होगा उतना 0 भी लिखना है। तो एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 9 लिखेंगे और एक नंबर के ऊपर नहीं है तो एक 0 लिखेंगे। 47 में से 4 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 43, और बट्टा में कितना 90, तो 43 बट्टा 90 यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, हमने आपसे क्या कहा कि रेकरिंग वाले सवाल में, आवर्ती दशमलव वाले सवाल में अगर कुछ नंबर के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर ना हो, उस केस में हमें क्या करना है, दशमलव के बाद जो भी नंबर है हमें क्या करना है, पूरा को एक संख्या मानना है और उसमें से उसको घटा लेना है जिसके ऊपर बार नहीं होगा। साथ ही साथ जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना 9 और जितना के ऊपर नहीं होगा उतना क्या लिखना है, उतना हमें 0 लिखना है। मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि 0.347, ठीक है, और यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। कैसे सोल्व करिएगा सर, पूरे को संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा हमारा 347। इसमें से किसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर नहीं है तो 3 माइनस कर लेंगे। बट्टा 2 नंबर के ऊपर बार है तो बट्टा में 2 9 होगा, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 हो जाएगा। 347 में से 3 माइनस करिए, 344, 344 बट्टा 990, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर नहीं हो, उस केस में हमें क्या करना है, पूरा को संख्या मानना है, उसमें से उसको घटा लेना है जिसके ऊपर बार नहीं होगा। बट्टा में जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतना 9 और जितने नंबर के ऊपर नहीं होगा उतना 0 भी आपको लिखना है। कई दफ़ा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है 0.037, ठीक है, ऐसे है क्वेश्चन। अगर इस प्रकार से पूछ दिया गया, अब आप इसका आंसर निकालिए क्या होगा। गौर से समझिएगा, दशमलव के बाद हमेशा जो रेकरिंग होता है वह कब होता है, दशमलव के बाद होता है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर के ऊपर रेकरिंग है और कुछ नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा 037। दशमलव के बाद जो नंबर है पूरे को मेंशन कीजिए, तो 037 यही तो है दशमलव के बाद। इसमें से उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 के ऊपर नहीं है तो 0 को हटा लिए। बट्टा में 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 होगा और 1 नंबर के ऊपर नहीं है तो 1 0 भी हम लोग लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कि दशमलव के बाद वाला जो 0 है उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। पूरे को संख्या माने, इसके ऊपर नहीं है तो इसको माइनस किए। बट्टा में 2 नंबर के ऊपर है तो 2 9 और 1 0 किसके वजह से आया है, इसके वजह से, क्योंकि इसके ऊपर बार आपका लगा हुआ नहीं है। तो क्या हो जाएगा 37 बट्टा 990, यही आपके सवाल का जो है वह जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है 0.0 और यहाँ पे 47
और पूरे इस तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 047। तीनों के ऊपर बार है तो बट्टा में कितना 9 आ जाएगा? बट्टा में 3 9 आ जाएगा। यानी दशमलव के बाद अगर 0 है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? आपको मेंशन करना पड़ेगा। देख के लग रहा है 3 नंबर के ऊपर है तो हम क्या करेंगे? बट्टा में 3 9 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इस 0 को आपको छोड़ देना है, 3 के ऊपर बार है तो 3 9 आपको यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। क्लियर? चलिए अब इस चौथे क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे क्या है? अब तक जो भी क्वेश्चन आप देख रहे थे सभी में दशमलव से पहले 0 था, लेकिन यहाँ दशमलव से पहले एक नंबर है, एक पूर्णांक है। तो करना क्या है कि 7 को अपने स्थान पर रहने दीजिए और पॉइंट के जगह बस प्लस लिख लीजिए। पॉइंट का दरअसल मतलब प्लस ही होता है। जैसे 1.5 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5, 2.3 के लिए लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3। तो उसी प्रकार से 7 प्लस 7.3 के लिए क्या लिखेंगे? 7 प्लस, अब 3 है तो 3 को अपने जगह पर रहने दीजिए और इसके ऊपर बार है, इसको हटाना है तो बट्टा में 1 9 हो जाएगा। तो 7 प्लस 3 बट्टा 9। आप अगर इसको काटिएगा तो 3 तिया 9 कट जाएगा। हमारे पास क्या है? 7 प्लस 1 बट्टा 3, तो हम लिख सकते हैं 7 सही, यानी 7.1/3। अगर कभी इसको जोड़ना हो, जैसे 8 प्लस 1/5 जोड़ना हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/5। दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो 7 प्लस 1/3 यानी हम क्या लिखेंगे? 7 सही या 7.1/3। तो दशमलव के पहले अगर कोई नंबर मिले, जैसे यहाँ भी देखिए दशमलव के पहले 0 था, तो अगर आप 0 प्लस इतना करिएगा तो मान में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। किसी भी नंबर में जब आप 0 जोड़िएगा तो वैल्यू सेम रह जाता है। तो इस वजह से दशमलव से पहले अगर 0 होगा तो हमें उसे मेंशन नहीं करना है, नहीं लेना है। लेकिन दशमलव से पहले अगर कोई दूसरा नंबर है, कोई पूर्णांक हो, उस केस में क्या करेंगे? हम दशमलव के स्थान पे प्लस लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा होगा? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं इसके ऊपर आधारित पहला क्वेश्चन। पीछे हम लोग 18 क्वेश्चन देख लिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि भिन्नों में बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कैसे आप पहचानिएगा। इसके अलावा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले क्वेश्चंस को देखे थे। अभी हम लोग बार वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसानी से अब आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए बार किसके ऊपर है? 32 के ऊपर। यानी क्वेश्चन यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख देते हैं 0.532 यही है, और बार किसके ऊपर लगा हुआ है? 32 के ऊपर लगा हुआ है। कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे? दशमलव के बाद अगर कुछ संख्या के ऊपर बार हो और कुछ के ऊपर नहीं हो तो पूरे को संख्या मानेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 532। अब इसमें से उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 5 के ऊपर नहीं है तो 5 घटा लीजिए। बट्टा में जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9, तो 2 नंबर के ऊपर है तो 2 9 लिखेंगे, और जितना के ऊपर नहीं है उतना 0। 1 नंबर के ऊपर नहीं है तो 1 0। 532 में से 5 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 527 हो जाएगा। और बट्टा में क्या है आपका? बट्टा में है 990, तो 527 बट्टा 990 आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी। जब आप थ्योरी सीखे हैं अच्छे से तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन देख लीजिए जो आने वाला क्वेश्चन है उसको अच्छे से, क्योंकि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, वह सब यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। 0.037 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी एक पूर्ण संख्या हो और क्यू एक प्राकृत संख्या हो। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हमें 0.037 यही तो है 37, और बार किसके ऊपर है? केवल 7 के ऊपर है। इसको हमें सोल्व करना है, मतलब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। दशमलव से पहले 0 तो इससे कोई मतलब नहीं, पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा हमारा 037। इसमें से उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 03 के ऊपर नहीं है तो 03 माइनस कर लीजिए। बट्टा में जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9, तो 1 नंबर के ऊपर है तो 1 9, और जितने के ऊपर नहीं है उतना 0। 2 नंबर के ऊपर नहीं है तो 2 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे को संख्या मानेंगे, 37 हो जाएगा। 3 माइनस करेंगे 34 हो जाएगा। तो 37 में से 3 माइनस करिए, कितना होगा ये आपका? 34, और 34 बट्टा हो गया आपका 900। 34 बट्टा 900 है, जब इसको आप काटिएगा 2 से कटेगा, ऊपर में हो जाएगा 17 और नीचे में कितना हो जाएगा? 450, यानी 17 बट्टा 450 विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 17 बट्टा कितना? 450। 17 बट्टा 450 यही आपका सही आंसर होगा। आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। यहां देखिए क्या है, 1.23
6 5 7 6 5 7 6। अच्छा देख रहे हैं इसमें रिपीट क्या कर रहा है अंतिम से, चलिए तो 5 7 6 5 7 6 यही रिपीट आपका कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.236 एक बार आया है, देखिए 236 तो एक बार आया है और आगे रिपीट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 5 7 6 5 7 6। तो इसके ऊपर हम यह सिंबल लगा देंगे, मतलब हमें इसी क्वेश्चन का जो है वह आंसर बताना है। देखिए 1.236 236 एक बार आया है, बार बार कौन आ रहा है 5 7 6 5 7 6, यानी 5 7 6 जो है इसमें रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा होगा उसी के ऊपर यह सिंबल लगाइएगा ना। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। एक है तो एक को अपने जगह पे रहने दीजिए, पॉइंट के जगह पे क्या लिखिएगा प्लस, दशमलव के पहले अगर कोई नंबर हो तो उसको लिख लीजिए। अब केस क्या है, केस है कि कुछ के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर नहीं है। तो पूरा को संख्या मानिए तो संख्या हो जाएगा 2 3 6 5 7 6, पूरा संख्या हो गया। इसमें से उसको हटा लीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 236 के ऊपर नहीं है तो हटा लीजिए, तो -236। और बट्टा में क्या करेंगे, बट्टा में जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे। तो 3 नंबर के ऊपर है तो 3 बार 9 लिखेंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना बार 0, तो 3 बार हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। सोल्व करिए, 1 प्लस ऊपर में देखिए क्या वैल्यू आ जाएगा, 6 में से 6 माइनस करिएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 होगा, बाकी का 3 नंबर एज इट इज यानी 236। ठीक है, और बट्टा में कितना है, बट्टा में आपका 999 और 000 है। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब जो वैल्यू है उसको क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। गौर से समझिएगा, इसमें गुना करेंगे 1 से, क्योंकि हमें भिन्न का जोड़ करना है ना। मान लीजिए आपको करना है 1 प्लस 3/5, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ना है। इससे बेहतर है कि इसमें इसको आप जोड़ लीजिए, नीचे वाला वैल्यू को सेम रखिए। जब भी किसी नंबर में, जब भी किसी भिन्न में 1 को जोड़ना होगा तो नीचे ऊपर वाले को आपस में जोड़ लीजिए। तो 5 और 3 8, 8/5 यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए ऐसे भी करके 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। अगर हमें 1 में जोड़ना है, 1 में जोड़ना है 3/7 को, तो कैसे करेंगे, 7 और 3 बस नीचे ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, बट्टा में यह वैल्यू आपका रह जाएगा। तो हमें 1 में इसको प्लस करना है, तो हमें 1 में इसको प्लस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। तो 0 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी आपका 3 और 2 5 अंक, यहाँ भी 3 और 2 5 अंक। 0 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे हमारे पास है 9 6 15, 5 हासिल 1 हो गया, 9 3 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, और बट्टा में कितना, बट्टा में आपका 3 बार 9 और 2 बार 0, यानी 123 534। 123 534 वाला ऑप्शन कौन सा है, 123 534 वाला ऑप्शन यही है, 3 बार 9 2 बार 0, है ना। चलिए, तो विकल्प सी जो है वही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ना था, इससे बेहतर है कि नीचे ऊपर वाले को आप जोड़ लीजिए और नीचे में जो वैल्यू है वो आपका सेम रह जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला यदि 0.41 को एक साधारण भिन्न में 41/9999 n टाइम्स, यानी बट्टा में 9 जो है वह कितनी बार आया है, n टाइम्स आया है, n बार आया है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। आप सोचिए यहाँ पे कि जब आप इसको भिन्न में बदलिएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए 41/99 लिखिएगा, यही तो लिखिएगा। इसको जब आप भिन्न में बदलिएगा साधारण भिन्न में तो क्या लिख सकते हैं, 41/99। तो यहाँ पे जो है 9 कितनी बार आया है, सर यहाँ पे 9 जो है वह 2 बार आया है, तो हमें यही बताना है कि 9 कितनी बार आएगा। 41/999 n टाइम्स आया है, तो n का मान बताइए, n का मान बताइए, मतलब 9 कितनी बार आया है बताइए। तो 9 यहाँ पे कितनी बार आ जाएगा, 9 यहाँ पे 2 बार आएगा। विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। आगे चलिए, इस बार क्या करना है, इन नंबरों को हमें आपस में जोड़ना है। तो 2 तरीका है। पहला तरीका कि सबको हम भिन्न में बदलेंगे और भिन्न में बदलने के बाद इसको जोड़ लेंगे। तो आइए पहले उसी तरीके से बनाते हैं। जैसे 56 है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 56/99, ठीक है। आगे चलिए, प्लस आगे है हमारे पास 43, तो 43 बट्टा क्या लिखेंगे, 99। सभी में 2 2 नंबर
के ऊपर बार लगा हुआ है तो बट्टा में 99 लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे 89 बट्टा 99, 89 बट्टा आपका 99 हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें सबके बट्टा में सेम वैल्यू है तो एलसीएम तो इसका 99 हो जाएगा। जब नीचे में सेम है तो एलसीएम तो यही होगा ना, और जब सबके नीचे में सेम है तो फिर ऊपर वाला आपस में जुड़ेगा। तो 56, 43 और 89 जोड़िए, 6, 3, 9, 8, 17, 7 हासिल हमारे पास 1 हो गया, 6, 4, 10 और 8 18, 187। तो 187 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 187 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 99। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 187 बट्टा 99 को क्या लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक सही अगर पूर्णांक के रूप में ले जाएं तो एक सही 88 बट्टा कितना 99, इतना तो लिखा जा सकता है। जब आप 99 से भाग करिएगा 187 में तो कितना बार भाग लगेगा, सिर्फ एक बार। तो जितना बार भाग लगेगा उसको पूर्णांक में लिखिए। बचेगा कितना, तो जब 99 से भाग करिएगा तो 99 को छोड़ करके बाकी बच जाएगा, यानी 187 है तो 1 और इधर और 87 इधर, मतलब कितना बचेगा आपके पास 88 बचेगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 को तो आप पूर्णांक के रूप में यहीं पे रहने दीजिए, और पॉइंट 88 बट्टा 99 के लिए क्या लिख सकते हैं आप 88 के ऊपर यह सिंबल बार का सिंबल आप लगा सकते हैं। 88 बट्टा 99 है तो 88 के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो 1.88 के ऊपर बार, यही आपका आंसर होगा, यानी आंसर बनेगा विकल्प डी। ठीक है, कौन सा, विकल्प डी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.56 है ना, तो आप लिखिए 0.56 कितनी बार लिख सकते हैं इसको, अनंत बार लिख सकते हैं, तो हम 3 बार लिखिए और डॉट डॉट लगा दिए। इसमें जोड़ना है 0.43 को, तो 0 पॉइंट लिखिए 43 और उसके बाद जो है डॉट 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 इस प्रकार से लगा दीजिए। और आगे क्या है 0.89 है ना, तो 89 3 बार लिखिए और इसके बाद हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा दीजिए। हालांकि यह आया है कितनी बार, अनंत बार। अब जोड़िए इसको, 6, 3, 9, 9, 18 8 हासिल हमारे पास है 1, 5, 4, 9, 8, 17, 1, 18 8 हासिल हमारे पास है 1, 6, 3, 9, 9, 6, 3, 9, 9, 18 और 1, 19 9 हासिल हमारे पास है 1, 5, 4, 9, 8, 17, 1, 18 8 हासिल हमारे पास है 1, 6, 3, 9, 9, 18 19 9 हासिल हमारे पास है 1, 5, 4, 9, 8, 17, 1, 18 8 हासिल हमारे पास है 1। तो फाइनली जो हासिल है वह कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फाइनली जो हासिल है वह कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 1.8989 यहाँ पे रिपीट कर रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ गलत किए हैं क्या, 56, 43 और 89, 6, 3, 9, 9, 18, देखिए यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ क्या हो जाएगा 188 हो जाएगा, है ना। जब आप इसको जोड़िएगा 6, 3, 9, 9, 18 8 हासिल 1, 5, 4, 9, 8, 17 और 1, 18 188। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 89। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। और इधर भी आपका जब 89 होगा तो बार किसके ऊपर लग जाएगा, 89 बट्टा 99 है तो 89 के ऊपर यह सिंबल आपका लग जाएगा। अब इधर देखिए, इसमें जब आप इस तरफ से जोड़ते हुए आए तो क्या हुआ 1.89, यही तो रिपीट कर रहा है, यहाँ भी 89। इधर से अगर जोड़ते आते तो इसको भी तो हासिल मिल जाता, यह तो अनंत बार है ना, तो जब इधर से जोड़ते आते तो इसको भी हासिल मिलता, यह भी 9 हो जाता है, यह भी 9 है, यह भी 9 है। यानी रिपीट आपका जो कर रहा है वह 8-9 कर रहा, मतलब 8-9 कर रहा है। तो हमारा आंसर 1.89 हो जाएगा। क्या किए हम सबको 3-3 बार लिखे, उसके बाद डॉट डॉट लगा दिए। जब हम जोड़ेंगे 6, 3, 9, 9, 18, यहाँ पे 18 के लिए 8 लिखे हैं, जब इसके पीछे का कैलकुलेशन आप करते आते तो इसको भी तो हासिल मिलता, तो यहाँ भी 9 मिलता। तो हम यहाँ से देख लीजिए 1.89 रिपीट कर रहा है, तो 89 के ऊपर हम बार लगा दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए क्या है, 0.63, 0.37 और 0.80 इसको जोड़ना है। हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए लिखेंगे 63 बट्टा 99। एक तो तरीका ये है कि भिन्न में बदल लीजिए, प्लस इसके लिए क्या लिखिएगा आप 37 बट्टा 99, और इधर जो आपका बच रहा है वैल्यू, इसके लिए क्या लिखिएगा आप 80 बट्टा 99। सबको आप जोड़िए, सबके नीचे में 99 है तो एलसीएम तो 99 ही होगा। एक बार फिर से, हाँ सर।
अब आगे क्या करेंगे, ऊपर वाले को, जब सबका एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे ना, तो 63 और 37 100, 100 में 80 जोड़िएगा 180, तो ऊपर में हो गया आपका 180। जब आप 99 से भाग करिएगा 180 में तो 1.99 एकम 99, क्या बच रहा है आपके पास यहाँ 80, तो यहाँ हो जाएगा 81, है ना। हमें क्या करना है, हमें 99 के ऊपर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको जोड़ने पर 180 आ जाए, तो 99 में 81 जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। अब आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक तो पूर्णांक में है तो अपने जगह पे रहने दीजिए, पॉइंट 81/99 है, यानी 81 के ऊपर बार का सिंबल आपका लगेगा, यानी विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका आपका यह हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं 0.63 है ना, इसको ऐसे 0.63 कितनी बार आया है, अनंत बार आया है, तो आप 3 बार लिखिए और उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए इसमें जोड़ना है 0.37 को, तो 0.37 को फिर से क्या करना है, 3 बार लिखना है और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग डॉट 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 इस प्रकार से लगा देंगे। और इसमें जोड़ना है 0.80 को, तो 0.8080 कितनी बार आया होगा, यह अनंत बार आया होगा, बस हम 3 बार लिखे हैं और इसको डॉट डॉट कर लिए। बस यह अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। देखिए 7 3 10 0 हासिल 1 है हमारे पास, 6 3 9 8 17 1 18 8 आगे हासिल 1 है हमारे पास, 7 3 10 और 1 11 1 हासिल 1, 6 3 9 8 17 1 18 8 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 1 हासिल 1, 6 3 9 8 17 1 18 8 हासिल 1 और फाइनली जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1.81। रिपीट कौन कर रहा है, 8181, तो 81 के ऊपर बार लगा लीजिएगा। जब हम इधर से जोड़ते हुए आते तो इसको भी तो हासिल मिलता, तो यहीं से आप पकड़ लीजिएगा कि रिपीट कौन कर रहा है, 1.81, तो 1.81 के ऊपर आप बार लगाइए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 3.36 माइनस 2.05 प्लस 1.33। पहले तो आप यहाँ देखिए कि यह तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक का कैलकुलेशन आपस में करिए, तो 3 और 1 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। पूर्णांक का काम आपस में कर लीजिए या फिर इसको ऐसे ही सोल्व कर लीजिए। 3 बार बार कौन आया है, 3 6 आया है, तो 3 6 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिखिए और उसके बाद डॉट डॉट आप लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस वाला को पहले लिखते हैं, तो 1.33 है, तो 1.33 को आपको क्या करना है, बार बार लिखना है, जितना नंबर ऊपर लिखिए उतना नंबर नीचे भी लिख लीजिए। आगे चलिए, इसमें से घटाना है 2.05 को, तो 2.05 के ऊपर बार है ना, तो यह कितनी बार आया होगा, अनंत बार आया होगा, बस हम 3 बार लिखे डॉट डॉट लगा दिए, ठीक है। आगे चलिए, ऊपर वाले दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और नीचे वाले को माइनस करना है। हम क्या किए, इसको भी एक्सपेंड किए, इसको भी एक्सपेंड किए, इसको भी एक्सपेंड किए, प्लस वाले दोनों को ऊपर लिखिए, माइनस वाले को नीचे लिखिए। कैलकुलेशन करिएगा और कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कि 2 को जोड़ना है और 1 को घटाना है, नीचे वाले को घटाना है। तो 6 और 3 9, 9 में से 5 माइनस करिएगा 4 हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 में से 0 माइनस करिएगा 6 हो जाएगा। 6 3 9, 9 में से 5 माइनस करिएगा 4 हो जाएगा। 3 और 3 6, 6 में से 0 माइनस करिएगा 6 हो जाएगा। 6 3 9, 9 में से 5 माइनस करिएगा 4 हो जाएगा। 3 और 3 6 में से 0 माइनस करिएगा 6 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट। यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 में से 2 माइनस करिएगा क्या होगा, 2 होगा। अब इसको देख के आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि 2 दशमलव रिपीट क्या किया, इसमें 6 4 रिपीट किया है, तो 6 4 के ऊपर बार लगा दीजिए, यही आंसर 2.64 2.64, यानी कि विकल्प डी जो है वही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प डी, ठीक है। सही आंसर क्या बनेगा, विकल्प डी बनेगा। तो इस तरीके से भी जो है आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या मामला है, क्वेश्चन नंबर 26, इसको सोल्व करना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, सर इसको लिख सकते हैं 4/9। क्या दिक्कत है इसमें, भाई 4 रिपीट कर रहा है तो 4 के ऊपर बार रखिएगा तो 4/9 हो जाएगा, इंटू इसका वैल्यू बताइए, सर यह हो जाएगा 3/9। अब 4/9 है, 3/9 है, सोल्व कर लीजिए, 3 से काटिएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ऊपर में कितना है 4 और नीचे में क्या है 27, तो 4/27 यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इसको बार के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम 4 में क्या करेंगे, 27 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद देखेंगे कि जो नंबर रिपीट कर रहा होगा उसके ऊपर बार लगा देना है। लेकिन बार के फॉर्म में अगर आंसर रहे तो, अगर भिन्न के रूप में है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला सवाल है 0.4 का 4 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.4
इसका निकालना है हमें वर्गमूल, यानी रूट अंडर इतना का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है, यही तो है। अगर बार हटाते हैं तो बट्टा में क्या लिखिएगा 9, यानी 4/9 इसी का मान हमें बताना है। सोल्व करिए, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल कितना 3, तो 2/3 यही आंसर हो गया। अगर मान लीजिए इसको फिर से बार के रूप में कन्वर्ट हमें करना है तो हम 2 में क्या करेंगे, 2 में हम 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करिए, पॉइंट दीजिएगा 0 हो जाएगा, 3 छक्के 18, यहाँ पे फिर से क्या बचेगा आपके पास 2, फिर यहाँ पे 0 डालिएगा, 3 छक्के 18, फिर से क्या आ रहा है, फिर से आ रहा है 2, यानी रिपीट क्या करेगा 6 रिपीट करेगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर फिर से बार लगा दीजिए, यानी इस नंबर का जो आपका देख लीजिए इसका जो वर्गमूल होगा वो इतना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, 4/9 लिखिए, जब आप इसका वर्गमूल किए 2/3 आया, 2/3 का मान कितना होगा 0.6666, यानी 6 के ऊपर क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते हैं। तो नंबर 27 क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा।